चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 7. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन योर सिलेबस और इन योर मैथ्स बुक. ठीक है, समटाइम डायरेक्टली इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन टू प्रूव दिस थ्योरम. ओके, और समटाइम इट्स एप्लीकेशन इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. So that application will be solved by using this theorem. So you have to understand this theorem very deeply and very finely. Okay. Now what is the statement of this theorem? The ratio of area of two similar triangles. It is already declared the triangles which we are given to us, both are similar to us. ठीक है ना? Both the triangles are similar. Already it is declared. This theorem is valid only if the two triangles are similar. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तभी ये थ्योरम लगेगा, और सिमिलर नहीं है तो नहीं लगेगा. हम लोग क्या करते हैं, बाद में जब इसको पढ़ लेने के बाद एक्सरसाइज एग्जाम्पल बना लेते हैं तो बाद में हम लोग भूल जाते हैं कि ये थ्योरम की वैलिडिटी किसके लिए है. समझ रहे हैं ना? तो हमको जब भी दो ट्राइंगल दिखता है और एरिया की बारी आती है तो हम लोग आँख बंद करके इसको लगा देते हैं थ्योरम को, और गड़बड़ी हो जाती है. क्योंकि पहले से क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते. याद रखिएगा, जब ये डिक्लेयर हो जाएगा कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तभी ये थ्योरम यूज होगा. याद रहेगा ये छोटा सा बात, ठीक है ना? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तब ये लगेगा, और अगर नहीं है सिमिलर तो नहीं लगा सकते हम इसको. ठीक है ना? बोलो ठीक है. हाँ, आप दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दोनों ट्राइंगल के एरिया के बारे में ये थ्योरम बात करता है. किसके बारे में? एरिया. इससे पहले आपने एक थ्योरम पढ़ा है जो दो ट्राइंगल के पेरीमीटर के बारे में बात करता था. मैं आपको याद दिलाऊं, दो सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर्स, दो सिमिलर ट्राइंगल, इनके पेरीमीटर का रेशियो कितना होता है? स्केल फैक्टर के बराबर. और स्केल फैक्टर क्या चीज है? किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, है ना? तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है. ये पहले कर चुके हैं हम. अब हम लोग पेरीमीटर की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग एरिया की बात करते हैं. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके एरिया के रेशियो का क्या होता है? पेरीमीटर के रेशियो का क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है. जब पेरीमीटर की जगह एरिया ले लेते हैं तो एरिया का रेशियो इधर करस्पॉन्डिंग साइड ही रहेगा, लेकिन सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड नहीं होगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा. पहले साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर. अगर इधर एरिया आ गया तो करस्पॉन्डिंग साइड में क्या बढ़ जाएगा? स्क्वायर. बाकी रहेगा वैसा ही. पेरीमीटर वाला अगर आपको याद है तो एरिया वाला आपको याद हो जाएगा, सेम टू सेम. बोलिए, समझ आया? दो सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर. दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर? करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर तो होता है, लेकिन सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड नहीं, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर. रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर. समझ आ रहा है? अब की बार सिर्फ साइड अपॉन साइड नहीं लेना, साइड का स्क्वायर अपॉन साइड का स्क्वायर लेना है. समझ आ रहा है? तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो लेना है. समझ आ रहा है? बस यही छोटा सा ये बात बोलता है थ्योरम कि दो ट्राइंगल जो कि सिमिलर हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर हो जाता है? आंसर है रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो जाता है. समझ गए कि नहीं समझे? समझे ना? इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे और इससे रिलेटेड अगला एक्सरसाइज भी हम लोग बनाएंगे. आप देखेंगे कि हर जगह ये यूज हो रहा है. इतना इंपॉर्टेंट, इतना पॉपुलर है कि जगह जगह ये यूज होगा. ठीक है ना? तो आपको समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा थ्योरम लगने वाला है, कौन सी सिचुएशन आएगी तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे. तो हम लोग इसको प्रूव करना स्टार्ट करें. तो सबसे पहले हमको क्या लेना है? दो सिमिलर ट्राइंगल्स लेने हैं. तो दो ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं. एक ट्राइंगल हमने बना लिया, सपोज ये, दिस इज ए बी सी एंड द नेक्स्ट वन इज, कुछ भी नाम इसका रख लीजिए, जैसे पी क्यू आर. ठीक है? ये दो ट्राइंगल हो गए. हमने क्या कहा? ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? पहले से सिमिलर हैं. अब बताइए, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो कौन कौन से कंडीशन हमको मिल जाएंगी उससे? इनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर और इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर. ये हम पहले से जान रहे हैं.
दो पॉलीगॉन जब भी सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हैं कि दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर हैं, तो दोनों कंडीशन हमको मिल जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, गिवन हमारा क्या है, गिवन कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है ना। अगर सिमिलर है तो हमको इससे क्या मिल गया, एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी, एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू, और एंगल सी किसके बराबर, एंगल आर के बराबर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन विच वी हैव, एंड द नेक्स्ट वन इज इफ द ट्रू ट्राइंगल आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो इक्वल, देयरफॉर ए बी अपॉन कौन सा होगा इसका करस्पॉन्डिंग, पी क्यू, ये किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर, और ये किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये डेटा कहाँ से आया, ये देख के आया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमने ये डेटा निकाल लिया सिमिलैरिटी की थ्योरम से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अब हमको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल का क्या लेना है, एरिया, क्या लेना है, इसका एरिया हम देखेंगे, इसका एरिया हम देखेंगे, क्योंकि हमको लेना क्या है, एरिया का रेशियो। रेशियो मतलब पहले का एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे का एरिया, तो हमको दोनों का एरिया लेना है। और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो हम कर लेंगे अपने से, बेस दिख ही रहा है, इस ट्राइंगल का बेस कौन, BC, इस ट्राइंगल का बेस कौन, QR। हाइट किसको मानेंगे, हाइट इस ट्राइंगल की हाइट कौन होगी, AB होगी कि AC होगी, कौन होगा हाइट। ये चीज हम पहले इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कुछ दिन पहले, कि किसी भी ट्राइंगल की हाइट किसको बोलते हैं, याद करिए। और ऐसे पढ़ेंगे आप लोग तो फिर नहीं याद आएगा, याद है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं किसी लेक्चर में इसी चैप्टर के, कि हाइट किसी भी ट्राइंगल में कैसे बनती है। आई थिंक जब हम लोग वो पढ़ रहे थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आई थिंक उसमें बताया था, या किसी और थ्योरम में बताया होगा, ठीक है ना, जिसमें भी एरिया इन्वॉल्व हो रहा होगा, उसमें हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, तो हाइट किसको मानते हैं ट्राइंगल की, किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराइए, परपेंडिकुलर सबसे छोटा लेंथ होता है और हमेशा गिरने वाली जगह पर 90 डिग्री बनाता है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ किसी भी फिगर की हाइट कहलाती है। समझ आया। तो अगर हमको हाइट लेना है इस ट्राइंगल का, तो इस वर्टेक्स से क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ऐसे गिराना पड़ेगा। इस ट्राइंगल का हाइट लेना है तो इसके एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ठीक है ना। हमने इसका नाम रख दिया ABC, दिस इज D, दिस इज PQR, दिस इज S। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टू ट्राइंगल्स। ठीक है, ये समझ आया हाइट कैसे बनता है ट्राइंगल का, क्योंकि हम एरिया इन्वॉल्व करना चाहते हैं और एरिया का फॉर्मूला आगे हम लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो दिख रहा है BC, बेस तो दिख रहा है QR, हाइट चाहिए, इसलिए हाइट के लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए मीडियन या ड्रॉ ए परपेंडिकुलर from vertex A and vertex P to BC and QR, ठीक है, such that AD is perpendicular to BC and PS is perpendicular to QR। ये स्टेटमेंट आप छोटा बड़ा अपने शब्दों में जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप इतना लंबा चौड़ा लिखें। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया। बोलिए, ये कंस्ट्रक्शन समझ आया, क्यों बनाया, इसको हाइट बनाने के लिए बनाया। आप प्रूफ स्टार्ट करते हैं ना, ये थ्योरम हमको प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। हमको किसके बारे में बात करना है, एरिया के, तो हम दोनों ट्राइंगल का एरिया देख लेते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC,
हमने आपको बताया शॉर्टकट लिखने का तरीका। एरिया लिखने के लिए पूरा एरिया नहीं लिखना पड़ता ट्राइंगल में। AR is the representative for area of triangle ABC. This is the shortcut. This is the shortcut way to represent area of the triangle. समझ आ रहा है? AR लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, ट्राइंगल का नाम लिखिए. This represents, we will talk about area of the particular triangle. Okay? So what is the area of this triangle? Half into base. Who is base? BC. And who is height? AD. समझ आएगा ना? Half into base into what is height? AD. ये फॉर्मूला दिखा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं. अगेन वी आर यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. दिस इज अगेन हाफ इंटू व्हाट इज बेस ऑफ दैट ट्राइंगल? QR. एंड व्हाट इज हाइट? PS. एंड वी हैव टू टेक रेशियो. सो रेशियो ऑफ द बोथ. हमको एरिया का रेशियो देखना है ना, तो हमने रेशियो लगा लिया. समझ आया कि नहीं आया? अगर ऐसा करेंगे तो हाफ हाफ कैंसल हो जाएगा. बचेगा क्या? यहां पर बचेगा BC अपॉन QR और AD अपॉन PS. ये बचा. तो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमने निकाला. हमको फाइनली क्या मिला? ये मिला AD अपॉन PS मल्टीप्लाइड बाय BC अपॉन QR. इसको एक इक्वेशन मान के हमने यहां पर छोड़ दिया. ठीक है ना? यहां तक समझ आया? अच्छा, अपन चाहें तो एक काम और कर सकते हैं. इक्वेशन देने की जब बारी आती है ना, तो जो काम की चीज़ हमको लगती है उसको भी इक्वेशन हम बना लेते हैं. जैसे ये काम की चीज़ दिख रही है ना, तो इस पूरे को मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ. ठीक है? यहाँ से कुछ मुझे लेना होगा तो मैं रेफरेंस दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का और यहाँ से उठा लूँगा. ठीक है? इसकी ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर 2 का रेफरेंस दूंगा, यहाँ से उठा लूँगा. बोलो ये समझ आया? इक्वेशन किसी को भी आप दे सकते हैं ना. ऐसा नहीं कि किसी भी लाइन को इक्वेशन लिख दीजिए. जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसका एड्रेस बताने के लिए हम लोग इक्वेशन का नंबर दे देते हैं कि ये इक्वेशन है, ये नंबर है, वहाँ से इसको उठाया. ठीक है? ओके, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अब देखिए, ये है BC अपॉन QR और ये क्या है? AD अपॉन PS. हमारा थ्योरम तो बोलता था कि आप दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. ऐसा तो कुछ नहीं आया स्क्वायर वगैरह. ये चीज स्क्वायर में कब आएगी? आंसर है ये BC अपॉन QR है, ये भी BC अपॉन QR हो जाए तो 2 बार BC हो जाएगा तो BC का स्क्वायर बन जाएगा. 2 बार QR हो जाएगा तो QR का स्क्वायर बन जाएगा. तो अगर मैं इसको BC अपॉन QR में चेंज कर दूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकूंगा? BC अपॉन QR आपस में मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा? BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, और ये फुलफिल हो जाएगा क्राइटेरिया. समझ आया? तो हमारा टारगेट है AD अपॉन PS को किस में चेंज करना? BC अपॉन QR में. और BC अपॉन QR खुद किसके बराबर है और किसके बराबर है? तो एक बार ना अगर ये BC अपॉन QR बन गया तो ये BC स्क्वायर, ये QR स्क्वायर बन गया. समझ रहे हैं? तो BC अपॉन QR को मेरी मर्जी पड़ेगी तो मैं AB अपॉन PQ लिख लूंगा, मेरी मर्जी पड़ेगी तो मैं AC अपॉन PR लिख लूंगा, क्योंकि सब आपस में बराबर हैं. समझ आ रहा है? तो यहाँ पर हम तीनों को सजा के लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. और यही तो है हमारा थ्योरम. आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है तो ध्यान यही रखिए तो आएगा. आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? ये किसके साइड के रेशियो है? आंसर है दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं. ठीक है ना? ठीक है. हम यहां पर कहां तक पहुंचे हैं? BC अपॉन QR. AD अपॉन PS क्या ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है? मेन साइड्स कौन से हैं ट्राइंगल के? AB, AC, BC, PQ, PR, QR. ये मेन साइड्स हैं. ये मेन साइड है क्या? ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ चीज है. इसको हम बदल लेते हैं मेन साइड में, तो इसको हमको चेंज करना है किस में? BC अपॉन QR. कोई जरूरी भी नहीं है कि BC अपॉन QR में ही चेंज हो. आप इसको पलट के किस में चेंज कर लीजिए? इसमें. क्योंकि BC अपॉन QR को आप क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सब तो बराबर है ना. तो किसी को रिप्लेस कर सकते हैं आप. तो चलो देखते हैं AD अपॉन PS BC अपॉन QR में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता. ठीक है? देखो तो कहां पर है AD? कौन सा साइड है? ये. PS कौन सा साइड है? ये.
तो इसको इन्वॉल्व करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? कौन सा ट्राइंगल? ये कौन सा ट्राइंगल? ये। समझ आया कि नहीं आया? आया। दूसरी चीज, एक चीज और बतानी रह गई, जब हम किसी वर्टेक्स से, ध्यान से सुनिए, जब हम किसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। और मीडियन जब भी किसी साइड पे आके गिरता है, कहाँ पे गिरता है? मिड पॉइंट पे। कहाँ पे गिरता है? और मिड पॉइंट अगर ये बन गया डी, तो बी डी और डी सी क्या हो जाएंगे? बराबर। होगा कि नहीं? इसी तरह से क्यू एस और एस आर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? आया ना। अब हमारा टारगेट देखिए, AD अपॉन PS इन्वॉल्व करना है। ये दो साइड के रेशियो हैं, AD अपॉन PS। रेशियो वाला झमेला तो ट्राइंगल में ही होता है सिर्फ। ऐसे दो ट्राइंगल चुनिए जिसमें एक साइड AD आती हो तो दूसरे ट्राइंगल में इसी का करस्पॉन्डिंग साइड PS आता हो। कौन से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? ADB दिखा, दूसरा PSQ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इस साइड का करस्पॉन्डिंग कौन? ये। इसका करस्पॉन्डिंग पहले से हमने डिक्लेयर कर रखा है कि ये है। इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा आधा आधा। ये मीडियन है ना, मीडियन तो आप समझ रहे हैं क्या होता है। यहां तक समझ आया? तो हमको कौन से दो ट्राइंगल देखने हैं? ठीक है। सो इन ट्राइंगल कौन सा? ADB एंड ट्राइंगल PSQ। दिखा कि नहीं दिखा? ये दो ट्राइंगल दिखे आपको? अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल की खासियत देखिए क्या क्या है। क्या खासियत दिख रहा है? देखिए, राइट एंगल तो है, ठीक है ना? ठीक है, राइट एंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल मैं यहां पर अलग से आपको बना के दिखाता हूं ना। ये एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। इसका नाम है ADB और इसका नाम है PSQ। ये C, ये वाला कोना है। ठीक है, दो ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। दिख रहा है? 90 90, एक एक 90 हो गया। पहले से दोनों ट्राइंगल क्या थे? तो एंगल A का करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल B का करस्पॉन्डिंग कौन है? ठीक है, तो B का करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर है कि नहीं है? बराबर कि नहीं है? है। अब बताइए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है पहले से, तो ये वाली साइड का करस्पॉन्डिंग कौन है? ये। तो इनका जो रेशियो होगा इस साइड के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल की निशानी यही ना, ये देखो ना, लिख चुके हो आप। AB अपॉन PQ किसके बराबर है? AC अपॉन PR है। दोनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर है कि नहीं? और BC अपॉन QR भी बराबर है। ये अपॉन ये भी उसी रेशियो में आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब देखिए क्या होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर, BQ के बराबर। ठीक है, ये हो गया 90 इसके बराबर। ये एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। दो एंगल क्राइटेरिया मिल गया। अगर दो ठो भी एंगल का क्राइटेरिया मिल गया तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं साइड भी आपको दिखा सकता हूं कि साइड भी इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन छोड़िए। डबल ए क्राइटेरिया मिलने से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा? इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इन ट्राइंगल के बराबर हो जाएंगे। ये चीज समझ आया? तो पहले हम इसको सिमिलर प्रूफ कर लें ना। कैसे करेंगे? देखिए, एंगल B किसके बराबर? एंगल Q के। और एंगल D किसके बराबर? एंगल S के। ये तो 90 डिग्री ईच है और ये तो गिवन में ही दिया हुआ था। ये देख लो, विश्वास नहीं है तो ये हो गया। तो डबल ए क्राइटेरिया मिला, दो एंगल बराबर हो गए ना। ये छोटे छोटे ट्राइंगल के डबल ए से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? बोलो क्या हो गए? सिमिलर हो गए ना। तो इसको यहां पर हमने लिख लिया, देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज सिमिलर। सिमिलर कैसे लिखते हैं? ऐसे। एंड ट्राइंगल PSQ, और रीजन क्या लिखेंगे? बाय एंगल क्राइटेरिया। बोलिए, ये समझ आया? बोलिए जल्दी से।
एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा करके हमने दोनों ट्राइंगल को क्या बना लिया, अब अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, बराबर ना। तो बोलो तो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और बोलो ए डी अपॉन ए डी अपॉन हाँ ए डी अपॉन पी एस और बी डी अपॉन क्यू एस। ये हो जाएगा। रीजन क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल CPST। जैसे कंग्रुएंसी में CPCT लिखते हैं तो सिमिलैरिटी में CPST लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पेयर्स इन सिमिलर ट्राइंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया, इधर ध्यान दो, ये हो गया। अब देखिए ना, AB अपॉन PQ के बराबर कौन हो गया, AD अपॉन PS, और AB अपॉन PQ खुद किसके बराबर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख लिया, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। तो AD अपॉन PS किसके बराबर हो गया, इस AD अपॉन PS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR। ये मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, प्रूव हो गया। समझ आया, नहीं आया। दूसरी चीज देखिए, BD अपॉन QS कौन सी साइड है, यानी ये और ये टुकड़ा किसका आधा है, BD किसका आधा है, BC का आधा है ना, QS किसका आधा है, QR का। इसका मतलब है ये जो BC है ये इस BD का डबल है, ये आधा है तो ये डबल ना हुआ, आधा आधा मतलब ये डबल हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, BD को क्या लिख सकते हैं, BD को क्या लिख सकते हैं, 2 नहीं, BC का ये डबल थोड़ी ना है, ये तो आधा है। इसको क्या लिख सकते हैं, BC का BC, ओहो, हाफ ऑफ, हाथ हटा के बोलो, हाफ ऑफ BC का ये आधा है, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC। QR का आधा है, तो QS को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ। तो हाफ कैंसिल हो गया, कौन बचा, BC अपॉन QR। यहां से भी ये इसे आ जाएगा। इस चीज को देखिएगा ना थोड़ा सा, AD अपॉन PS, इसको हम क्या लिख सकते हैं, BD को हाफ ऑफ, और QS को ये हाफ कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे काम का है। समझ आया। तो AD अपॉन PS हमने किसके बराबर बना लिया, BC अपॉन QR के, और वही तो करना था, इसको BC अपॉन QR में चेंज करना था। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, यहां देखिए, दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये किसके बराबर हो गए, BC अपॉन QR। इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, बोलिए, AD अपॉन PS से क्या लिख दिया इसको, BC अपॉन QR, क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और ये क्या बन गया, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, बन गया, बना कि नहीं बना। अब ये क्या चीज है, पढ़िए जरा इसको, एरिया का रेशियो। दो सिमिलर ट्राइंगल थे, ऑलरेडी डिक्लेयर थे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर आया, BC और QR क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR, लेकिन ये सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो नहीं आया, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो आया। तो दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। आप चाहें तो दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर लगा लीजिए, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लीजिए, दोनों का स्क्वायर कॉमन चला जाएगा ऊपर में। समझ आ रहा है। अब BC अपॉन QR खुद किसके बराबर है, तो इसको भी आप उसके साथ में लिख सकते हैं। समझ आया। इसी के साथ में आप इसको भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन
क्या कौन सी साइड है, पी क्यू, और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। बोलिए ये समझ आया कि नहीं आया? आप चाहें तो सबका स्क्वायर कॉमन निकाल के भी उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर का ऐसे स्क्वायर, दिस इज ए बी अपॉन पी क्यू का ऐसे स्क्वायर, एंड दिस इज ए सी अपॉन पी आर का ऐसे स्क्वायर। और ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी। बोलिए समझ आ रहा है? यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ corresponding sides of two similar triangle, a ratio of square of two similar corresponding sides of two similar triangles। समझ आया कि नहीं आया? तो अब इसको याद रख लेना है। समझ आया? जिस तरह से दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके पेरीमीटर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। इसी तरह से जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब स्क्वायर लगा लेना एरिया आएगा तो, और इसको याद रखना भी बहुत आसान है क्योंकि एरिया लेंथ के कितने डायमेंशन से बनता है, पेरीमीटर सिर्फ डिस्टेंस है तो एक लेंथ चाहिए, इसलिए लेंथ अपॉन लेंथ पेरीमीटर आता था। एरिया बनेगा तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ के दो डायमेंशन स्क्वायर में, लेंथ के दो डायमेंशन स्क्वायर में, एरिया आया तो याद रहेगा। इसको नोट करिए, हम लोग आगे चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करते हैं।